ये जीवन, इस जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है इस रचना में। अगर एक एक बात आपके समझ में आए तो अंत में तालियों का आशीर्वाद जरूर चाहूंगा। पूरे जीवन की बात लिखी थी। सबसे पहली बात, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, जय हो जय हो। कितना बढ़ गया पैसा। हाय पैसा, आज इतना बढ़ गया पैसा कि हम इंसानों की वजह से भगवान पे भी चढ़ गया पैसा। क्या बात है, गया पैसा। क्या बात। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सुनिएगा, मतलब की इस दुनिया में कौन किसी का होता है। मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है, और अक्सर धोखा वही देता है जिस पे ज्यादा भरोसा होता है। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां। अब सुनिएगा, एक एक शब्द को सुनिएगा। आज के इस जमाने में पैसों की खातिर, सुनिएगा, आज के इस जमाने में आज के इस जमाने में गोदी के ललन बिक जाते हैं सिर्फ इसके खातिर। आज के जमाने में गोदी के ललन बिक जाते हैं, और मैं जिंदों की क्या यहाँ बात करूं। ऐसा कलयुग है कि मुर्दों के कफन भी बिक जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बड़ी अच्छी बात कबीरदास जी ने लिखी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। लोगों ने इसको पलट दिया। आज लोग नहीं मानते, कई लोग आज के लोग मानते क्या, सुनिएगा। दाऊ भैया इतना दीजिए, मेरे साथों पुश्ते खा, हम भूखा ना रहेंगे, चाहे पड़ोसी भूखा मर जाए। एकदम सही बात, एकदम सही बात है। लेकिन सबों से कहना है कि न तेरा एक होगा न मेरा लाख होगा, न तेरा एक होगा न मेरा लाख होगा, न हंसी तेरी उड़ेगी न मेरा मजाक होगा। ऐ इंसान घमंड मत कर अपने इस साहे शरीर पर, क्योंकि एक दिन मेरा भी खाक होगा, एक दिन तेरा भी खाक होगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। इसलिए तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। कि क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा। आनंद आया तो जरा एक ताली चाहूंगा। आनंद आया तो आइए सुनिए। 1 2 3 4। क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा।
सब लोग ये कहते हैं कि मेरा वो साथ देता है, सब लोग ये कहते हैं कि मेरा वो साथ देता है, मेरा ये साथ देता है, लेकिन लिखने वाले ने क्या लिखा सुनिएगा, कौन कब तक साथ देता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ही रिश्ते हैं, हो, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ही रिश्ते हैं। जब तक ये शरीर में सांस है तभी किसी से आपका आस है। बोलिए सच्चे दरबार की। इसलिए जीवन में कौन कब तक आपका साथ देगा। बेटी साथ देगी कन्यादान तक, पत्नी साथ देगी मकान तक, दोस्त यार साथ देंगे शमशान तक, बेटा साथ देगा मुख अग्निदान तक, उसके बाद जीवन में कोई किसी का साथ नहीं देगा। बोलिए सच्चे दरबार की। इसलिए जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ही रिश्ते हैं, हो, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ही रिश्ते हैं। सांस जिस घड़ी टूटी, सांस जिस घड़ी टूटी सब, सांस जिस घड़ी टूटी सब रिश्ता टूट जाएगा, सांस जिस घड़ी टूटी सब रिश्ता टूट जाएगा। और बड़ी अच्छी बात याद आई, कौन कौन अपने माता पिता से बेहद प्रेम करते, जरा हाथ खड़े कीजिएगा एक बार। बोलिए जन्म देने वाले माता पिता की। इस कलयुग में बहुत जगह ऐसा देखा गया, आप लोग भी देखते होंगे, ऐसा नहीं कि मैं ही कह रहा हूं तो आप मानिएगा, आप लोग भी देखते होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, लेकिन आप पूछिएगा वैष्णो देवी गए हो, बोलेगा साल में 2 बार जरूर जाते हैं। पूछिएगा देवघर जाते हो तो बोलेगा बाबा को जल चढ़ाने की कोशिश में नहीं रहता कि पहला जल हम ही चढ़ाए, भले बाप प्यासा क्यों न मर जाए। ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। इसलिए जो लोग ऐसा सोचकर अगर बाय द वे चल जाते वैष्णो देवी, अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, तो वो माँ क्या कहते सुनिएगा। माना कि मैं सेठानी मोटी हूँ, वो माँ कहती है, पहाड़ा वाली माँ, शेरों वाली माँ। उस बच्चे से जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता चला जाता है उस दरबार में। माना कि मैं सेठानी मोटी हूँ, जिस माँ ने तुझको जन्म दिया है उस माँ से भी मैं 9 महीने छोटी हूँ, उस माँ से मैं भी 9 महीने छोटी हूँ। उसके बाद अच्छी बात, अगर ईश्वर का दर्शन करना हो, ईश्वर का दर्शन करना हो, मैं ये नहीं जानता था कि कौन भगवान है, मुझे किसने बताया, मेरे माता पिता ने बताया कि ये भोलेनाथ है और वो मैया पार्वती है। तो जोरदार ताली माता पिता की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी बात, आज इंसान जीता है अपनी छाप को, पूरे समाज में देखता है सिर्फ अपने आप को। 4 बच्चों को पाल लेते हैं माँ बाप। ये कलयुग ऐसा आ गया कि 4 बच्चे मिलकर पाल नहीं सकते एक माँ बाप को। ये सच्चाई है। क्यों नहीं पालते, इसके पीछे कारण हो गया भैया। मुझे मालूम है यहाँ अपने माता पिता के सब लोग इज्जत करते हैं, कोई लोग अपने पे मत लीजिएगा। ये कलयुग के बहुत सारे ऐसे जगह देखा गया है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। एक बार की बात है कि स्टेशन पर मैंने देखा कि एक बूढ़े माता पिता बहुत देर से रो रहे थे। जब हम लोग हमारी पूरी टीम उनके पास गए तो उन्होंने एक पुर्जा दिया, शायद नहीं पढ़ना जानते होंगे, उन्होंने दिया कि बेटा इसमें क्या लिखा है। बहुत लोग बहुत कुछ बोल के जा रहा है। उसमें लिखा था कि ये मेरे माता पिता हैं, ये अपने बड़े बेटे के पास जाना चाहते हैं, अगर ये पता मालूम हो तो बता देना, नहीं तो किसी वृद्धाश्रम पहुंचा देना। सोचिए मेरे आने से पहले कितने लोगों ने उनको ये बात सुनाया होगा। क्यों ऐसा होता है सुनिए। अब के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे, छोड़ के माँ बाप का घर वो ससुराल में रहने लगे। जब गरीब थे माता पिता की टूटी मकान ही अच्छी थी,
ससुराल से मिल गई लाखों की दौलत तो बीवी को लेके नैनीताल रहने लगे। ये जमाना है। उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि अरे कभी ऐसा हो तो अपनी बूढ़ी माता पिता के पास चले जाना, एक गिलास कम से कम पानी पिला देना, उस आंख में तुम झांक कर देखना, तुमको शेरा वाली माँ उसी में नजर आएगी और पिता में तुम्हारे भोलेनाथ उसी में नजर आ जाएंगे। वही सच्चे दरबार की। इसलिए तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम, तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। माता पिता तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। वक्त आखिरी में तुझको, वक्त आखिरी में तुझको तेरा भूल जाएगा, वक्त आखिरी में तुझको तेरा भूल जाएगा। और कर्म जो कमाया है, कर्म जो कमाया है, कर्म जो कमाया है वही साथ जाएगा। आपके कर्म अच्छे रहेंगे, अगर आप दुनिया से विदा भी हो जाएंगे कई लोग आपको पीछे भी याद करेंगे। कर्म खराब होगा, लोग ये कहेंगे अच्छा हुआ चला गया, तो ये हमारा कर्म का दोष है। सच्चे दरबार की कि कर्म जो कमाया है वही साथ जाएगा, नहीं तो मुट्ठी बांध आया था, मुट्ठी बांध आया था हाथ पसार जाएगा, मुट्ठी बांध आया था हाथ पसार जाए। और जिसको तूने चाहा है, ये सबसे बड़ी बात, जिसको तूने चाहा है वो तुझे भूल जाएगा, जिसको तूने चाहा है वो तुझे भूल जाएगा। खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। जो देख रहे थे कभी देखा ही नहीं था, जो सोच रहे थे कभी सोचा ही नहीं था। याद आने वाले, याद आने वाले, याद आने वाले, याद आने वाले। सच्चे दरबार की आनंद आया तो एक तालियों का आशीर्वाद, जोरदार तालियां होनी चाहिए। सच्चे दरबार की। आइए।